हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ी से लेट शुरू हो रहा है, मतलब 2-3 दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं डाला हुआ है। इसलिए नहीं डाला हुआ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि और रामायण हो रहा था घर पे, तो इसलिए और आवाज़ बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, मतलब कि वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं और नहीं कर पा रही थी। तो ये मुझे लगता है कि शादी के 3-4 दिन पहले की ये वीडियो है, क्योंकि सब लोग उस टाइम तब खाली थे। तो जब सब लोग खाली थे ना, तो वो कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे। ये रामायण जिस दिन हमारे घर था ना, उस दिन का ही है, मतलब कि डेट होगा 17 का। तो मैं डेट मेंशन करती जाऊंगी कौन कौन सा वीडियो किस किस दिन का है, क्योंकि वीडियो पोस्ट होने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो थोड़ा सा लेट में वीडियो जाएगा। तो मैं डेट डाल दूँगी, तो इसलिए समझ में आ जाएगा कि कौन सा वीडियो किस डेट का है। तो आज मतलब खाली थे हम लोग, तो हम लोग लूडो खेल रहे थे तब तक, और वेट हो रहा था दीदी लोगों के आने का, क्योंकि दीदी लोग आने वाली थी। मतलब पूजा दी तो पहले ही आ गई थी, और छोटी वाली दीदी आई थी और चली गई थी। तो सबसे बड़ी वाली जो दीदी हैं, जो दिल्ली रहती हैं, वो आज आने वाली हैं, तो उनका ही वेट कर रहे थे हम लोग, सब लोग रेडी वगैरह होके। और जब तक खाली थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो लूडो खेल लेते हैं। तो सारे बच्चे पहले खेल रहे थे लूडो, मैं तो बाद में आई। मैं थोड़ा काम वगैरह कर रही थी। मैं जब बाद में आई तो मैं भी वहाँ बैठ गई थी लूडो खेलने के लिए। तो मैं बग्गू के साइड से खेल रही थी। उसके बाद तो लूडो खेलने में ना बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। मैंने पहले भी सोचा हुआ था कि लूडो खेलेंगे हम लोग जब खाली रहेंगे, तो अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है। तो चलिए आप भी एंजॉय करिए वीडियो। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारी दीदी आ गईं। तो मैंने सोचा कि उनका वेलकम अच्छे से करते हैं, लेकिन मैं अंदर थी और दीदी पहले ही अंदर आ गईं, तो वेलकम उनका हो नहीं पाया। लेकिन मैंने बोला कि रुकिए रुकिए, जहाँ हैं वहीं रुकिए, आरती तो कम से कम हो ही जाए। सबसे बड़ी दीदी हैं, मतलब सबसे बड़ी हैं इस घर की, तो इनका वेलकम अच्छे से करना तो बनता ही है। लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, लेकिन थोड़ा मोड़ा भी हो, जैसा हुआ वो भी अच्छा ही है, बढ़िया है। तो अब इनका वेलकम करते हैं, अंदर बुलाते हैं दीदी को, और दीदी के साथ बहुत सारी हंसी मजाक अच्छी वाली मोमेंट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है, और सबसे भोली शांत, बिल्कुल जो आप बोलेंगे इनको वो करती हैं। बिल्कुल नखरा तो बिल्कुल है ही नहीं उनके अंदर, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद ये सब तो कभी होता नहीं है, लेकिन आज ना, जैसे एक होता है ना कि शादी वगैरह में पाँव लड़कियों का धुलना थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसलिए मैंने ही कहा कि लीजिए मैं आपके ऐसे कर देती हूँ। दीदी ने तो बिल्कुल भी नहीं कहा, या हमारे यहाँ होता भी नहीं है। मैंने तो अभी तक 10 साल की शादी में आज पहली बार ऐसा किया हुआ है दीदी के साथ। तो चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब हम लोग का मस्ती मजाक तो चल ही रहा था। फिर साथ साथ में ना गोलू भैया भी थे, मतलब सब लोग थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इन लोगों का अलग से सेवा हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई लाइए, आपका भी कर देते हैं। तो उनका भी मैंने पाँव वाँव वगैरह धुल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बोला ना कि अच्छा ठीक है, पाँव धुलने का फिर मैं बाद में वो भी लूँगी, नेक भी लूँगी। तो कह रहे कि कितना। फिर उसके बाद मैंने उनसे बहुत वो, मतलब यही हम लोग की चलती रह रही थी। अच्छा, यहाँ पे रहने से ना मुझे वो ये नहीं लगता है कि मैं ससुराल में हूँ, क्योंकि मुझे फ़ील ही नहीं होता है कि मैं ससुराल में रहती हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ प्यार रहता है, रिस्पेक्ट रहती है, इतना ज़्यादा, मतलब ये फ़ील नहीं होता है कि अकेलापन फ़ील हो। हमेशा सब लोग घूमते फिरते रहते हैं, एकदम आगे पीछे एकदम ऐसे लगे रहते हैं, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है।
ननद देवर हों तो ऐसे हों और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैं कितनी तारीफ़ करूँ, इतनी तारीफ़ भाई हैं लोग तारीफ़ के काबिल, तो मैं कर रही हूँ तारीफ़। अच्छा एनीवेज़, इसके बाद ये सब हम लोगों की मस्ती मजाक जो है चलती रह रही है। अगर ये सब आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने बोला था कि मुझे नेक चाहिए, तो ये सब एक एक घर का चीज़ उठा उठा के सब लोग नेक दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। तो गोलू भैया ने फिर मुझे आलू दिया कि लो, आलू से बढ़ के क्या होता है, इसका तो सब्जी भी बना लेंगी, ये वो सब अपना हम लोग कर रहे थे। बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा खुशी वाला माहौल था। और ये सब करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाने की तैयारी की हुई थी कि दीदी लोग आएंगी तो भूख लगी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाने की तैयारी की हुई थी। तो मैं इडली बना रही हूँ। भाई साउथ इंडिया में रहती हूँ तो मैंने सोचा कि वहीं की डिश बना के खिलानी चाहिए, सबको बहुत पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो मैंने वही बनाई हुई है। उसके बाद उसको भी मैं बना के खिलाती हूँ सबको। और उसके साथ मैंने ना साथ में चटनी भी बनाई हुई थी। तो सारी रेसिपी तो यहाँ रेसिपी कोई भी शूट नहीं हो पा रही है। वीडियो ही कितनी मुश्किल से शूट हो रहा है, वो भी मैंने जहाँ जहाँ रिकॉर्ड किया वहाँ अच्छे से हो जा रहा है। अगर किसी को दे भी रही हूँ रिकॉर्ड करने के लिए तो भाई आपको पता ही है, शादी का माहौल है, सब लोग सोचते हैं कि हम भी एंजॉय करें, तो कौन ही वीडियो बनाएगा। तो जहाँ हो पा रहा है, जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जितना हो पा रहा है उस हिसाब से कर लिया है। और फिर देखते हैं आगे वाली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, इसलिए मैंने बोला है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। अच्छा, ये सब होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, नाश्ता वगैरह होने के बाद ना मैंने सोचा कि खाना भी बना लेते हैं फटाक से, क्योंकि खाना वगैरह बनने में थोड़ा सा लेट हो गएगा, क्योंकि आज घर के मेंबर्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने खाना बनाने की भी एक साइड में तैयारी कर दी है और एक साइड में नाश्ता बन रहा है ऑलरेडी। आलू वगैरह उबालने के लिए रखा हुआ था कि आलू उबाल देंगे, क्योंकि जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन थी नवमी, तो नवमी की रात को पूजा भी करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो को मतलब उस दिन की वीडियो है ये। सॉरी, मैं भूल जा रही हूँ, वॉइस ओवर करते टाइम ना इधर उधर ध्यान भटक जाता है। तो और फिर बीच में बुग्गू भी आ गया। फिर थोड़ा सा बुग्गू के साथ भी खेलना ज़रूरी है, क्योंकि वो रोने लगता है। और बुग्गू के साथ थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते, मतलब उसको थोड़ा सा मनाते मनाते, यहाँ पे आके ना थोड़े से बच्चे हैं और बहुत सारा खुला खुला जैसा दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा बाहर भी खेल लेता है। और तब तक दीदी आ गई, मतलब बड़ी दीदी आ गई बात करने के लिए। मैंने बोला भी कि आप बैठिए, हम लोग बाद में बात करेंगे, मतलब मैं खाना वगैरह बना लूँ, नाश्ता कर लूँ, सबको करा दूँ, उसके बाद से बात करते हैं। लेकिन दीदी ना मेरी मतलब कह रही थी कि नहीं चलो मैं इधर ही खड़ी हूँ, इधर ही बात कर लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे। और ये दीदी ना हमारी बहुत बड़ी है, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, 10-15 साल तो बड़ी होंगी, उससे भी ज़्यादा होंगी। तो हमारी दीदी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, हम मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। लेकिन दिल की इतनी अच्छी हैं, इतनी मतलब लगता ही नहीं है कि ये बड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये इतनी बड़ी हैं। मतलब मैं इनकी कितनी तारीफ़ करूँ यार, मेरी ऐसी नंदे हैं ना कि क्या बताएं, बिना तारीफ़ किए रह ही नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं लोग। तो मैंने देखो, मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने बोला कि बहुत गर्मी हो रही है, तो दीदी ने अपना ही दुपट्टा दे दिया मेरा मुंह पोंछने के लिए, और मैं भी हूँ पोंछ लेती हूँ मैं वो बिल्कुल फील नहीं करती हूँ कि अकेले। और फिर हम तीनों बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे वो तो नहीं याद आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया है ना, वो तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन भाई मस्ती वाली ही बात है, कुछ तो है ऐसा। और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि सब लोग बोल रहे थे कि सब लोग मोटे मोटे हैं, पूजा दी बोल रही थी कि सब मोटे ही मोटे हैं, सिर्फ पूजा दी ही पतली हैं। और क्योंकि भाई सब इतने बराबर हैं, हेल्दी हैं, बस वही एक पतली है, तो हम लोग बोल रहे थे कि हमारी और मोटू पतलू की जोड़ी हो जाएगी, क्योंकि दीदी भी हैं हैवी, मैं भी हूँ, खाली पूजा दी और विशाखा ही थोड़ी सी पतली दिखती हैं। तो वही हमको लगता है कि वही सब सारी बातें हो रही थी। तो याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन वही हम लगता है कि बातें हो रही थी। फिर कुछ देर के बाद दीदी की बातें होने लगी, क्योंकि दीदी हमारी ना बड़ी भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं एकदम से, सब लोग उनको मतलब ऐसा
वो वाला मजाक नहीं उड़ाते हैं, लेकिन उनका मज़ा लेते रहते हैं लोग। और आप देख ही सकते हैं, वीडियो में देख लीजिए कि ये लग रहा है कि आपको कि ये ननद भाभी का रिश्ता है या ऐसा लगता है कि सब फ्रेंड्स हैं या बहनें हैं सब। बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता है ना कि हम लोग ननद भाभी हैं, ऐसा लगता है कि सारी बहनें हैं, सारी सब तीनों चारों सब एक जैसे ही, सब हँसी मजाक। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरा मुँह तो बस ऐसे हा 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 करने में ही पूरा दिन जाता है। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना, वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी हो ही जाती है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, 4-5 दिन हो गया है, तो थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन खांसी वैसे ही आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इतनी सारी मस्तियाँ कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद ना रात हो गई थी, तो सारे बच्चे डांस कर रहे हैं। और मैंने इसलिए इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि पूरा अगर वीडियो में स्लो में डालती या नॉर्मल वीडियो में डालती ना तो इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, 45 मिनट्स का। ये उतना लंबा वीडियो तो कोई देखता ही नहीं, सब स्किप करके भाग जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल में भी दिखा देते हैं, थोड़ा फास्ट भी कर देते हैं कि मतलब सबको समझ में आ जाए। और सब लोग खाली हो गए थे, मतलब बच्चे सारे खाली हो गए थे, दीदी लोग खाली थी, तो उन्होंने डीजे लगा दिया तो डांस वगैरह करने लगे। और बीच में मैं भी आ गई थी कुछ पूछने के लिए, दाल सब्जी बनेगी क्या बनेगी, कुछ पूछने के लिए मैं आ गई थी। तो बाहर कितने लोग हैं काउंट करने के लिए, चाय बनाने के लिए। तब तक मुझे भी इसमें रोक लिया गया कि नहीं नहीं अब तो आ गई हो, अब बिना डांस किए जाना नहीं है। तो मैंने भी थोड़े से ठुमके अपने लगा लिए भाई। और शिवी को बड़ा मज़ा आता है जब मैं ऐसे डांस वगैरह करती हूँ, तो वो मुझे स्टेप बताती रहती है, मम्मा ऐसे करिए वैसे करिए, वो वाला गाना करिए ये वाला गाना करिए। और कौन सा गाना हो रहा है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इतना बता सकती हूँ मैं, भोजपुरी गाना ही था। क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग कितने भी अच्छे से डांस प्रिपेयर कर लें या कुछ भी कर लें, यूपी वाले जब तक अपने ओरिजिनल गाने मतलब भोजपुरी वाले गाने पे डांस नहीं करेंगे तब तक हमें मज़ा ही नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी गाना ही कोई चल रहा है, उस पर ही सब लोग डांस कर रहे हैं। और मैं जब सोच रही थी कि ठीक है मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, काम करके आते हैं, तब तक कोई ना कोई पकड़ ले रहा था कि नहीं नहीं डांस करके जाओ डांस करके जाओ। वैसे मुझे डांस आता नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं कूदने वाला। तो अब देख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग डांस। और यहाँ आके साड़ी वगैरह पहननी पड़ती है तो थोड़ा सा पेट वगैरह दिखने लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कितना भी उसको सही करो ना लेकिन नहीं हो पाता है। और कितना मैं स्टिकर लगाऊँ लग ही नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सी मोटापा भी ज़्यादा है, पेट मेरा निकला हुआ है क्योंकि 2 सिजेरियन हुई है बच्चों के लिए, 2 बार हुई है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही पेट मेरा निकला हुआ है। तो अब एनीवेज़ क्या कर सकते हैं, मोटे हो गए हैं यार, बहुत हो गए, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा है, क्या करूँ मैं। लेकिन अब जैसा भी है जो भी है ऐसे ही रहेगा। अब जब करना होगा मुझे तो कर लेंगे, अभी तो फ़िलहाल शादी एंजॉय करते हैं, सब लोग शादी वगैरह करेंगे, उसके बाद से जाएंगे तो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद ना थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो मैंने बोला ना कि नवमी का पूजा करना था, तो फटाफट खाना बना के बाहर निकालना था सब चीज़ें, और किचन साफ़ करना था क्योंकि किचन में कुछ नहीं रहना चाहिए, तभी मम्मी खाना बना पाएंगी। तो सब चीज़ें हो गई हैं और मैं सोच रही हूँ कि अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ। और अभी आपको इसके आगे बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना किए आप मत जाइएगा। और वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बेल आइकन